नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 की आम चुनाव जो 7 चरणों में होने वाले हैं और 7 चरण में जो पहला चरण 19 अप्रैल को होगा उसका चुनाव प्रचार तो आज थम जाएगा, लेकिन जो शेष चरण है, जो शेष सीटें हैं जहां पर बाकी के यहां फेज में चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, वहां का सियासी पारा लगातार ही चढ़ा हुआ है। ऐसे में बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में इस वक्त पूर्णिया और पप्पू यादव केंद्र बने हुए हैं। और हाल ही में पप्पू यादव का जिस तरीके से अब पूर्णिया को लेकर के बयान आया है वो भी ये कि वो राज्य की उप राजधानी से बना देंगे, उसके बाद से सूबे का सियासी पारा और भी ज्यादा ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस सब के बीच चर्चाएं अब ये तक होने लगी है कि पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने से पहले लालू यादव से उनके आवास पर रात मुलाकात की थी, उस वक्त ये बात निकल के सामने आई थी कि पप्पू यादव को लालू यादव ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उसे पप्पू यादव ने अस्वीकार कर दिया था और कांग्रेस में पूर्णिया के लिए अपनी पार्टी का विलय किया। लिहाजा लालू ने भी पूर्णिया को लेकर उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और पप्पू यादव को 4 अप्रैल को जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरना पड़ा। लेकिन उसके बाद से लगातार ही पूर्णिया मानो केंद्र बन गई है बिहार की इस सियासत का। बिहार में जो यहाँ राजनीतिक माहौल चरमरा रहा है, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर पप्पू यादव भी चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में तमाम सवाल हैं पप्पू यादव को लेकर जो लगातार उठ रहे हैं, तमाम सवाल हैं पप्पू यादव के इस बयान पर कि बिहार की उपराजधानी पूर्णिया बनेंगे, और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे सहयोगी हैं, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, पप्पू यादव का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मतदान की उल्टी गिनती यहाँ शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि पूर्णिया को राजधानी सूबे की बनाएंगे। क्या ये बयान वो ये देकर, इस बयान के जरिए क्या वो जो पूर्णिया की जनता है उसे लुभाना चाहते हैं कि आपका यहाँ पर मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्षेत्र की यहाँ एक प्रकार से कीमत बढ़ेगी? क्या इसके जरिए वो वोट जुटाने में जुट गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पप्पू यादव का साथ देती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ा है, अपना दामन छुड़ा है पप्पू यादव से, तो ऐसे में पप्पू यादव के पास सिर्फ एकमात्र जनता रहती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पीएम मोदी का जो दौरा रहा उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जो है पूर्णिया को राजधानी का दर्जा देंगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ आने को राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से जनता को, लोगों को जो कह सकते हैं क्षेत्र की जो आवाम है उसको साधना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या वो कामयाब हो पाएंगे? हालांकि ये बात ज़रूर है कि 3 बार वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ से कह सकते हैं सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में उनकी वोट बैंक तो यहाँ पर कह सकते हैं मजबूत है। लेकिन क्या ये वोट बैंक अब जीत में उनको तब्दील करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जब गठबंधन हुआ है वो एक तरीके से कह सकते हैं मजबूत सीट बन गई उनके लिए। वहीं अगर बात करें बीजेपी और जेडीयू की, तो उनका भी गठबंधन है, तो यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी, खासकर अगर संतोष कुशवाहा की बात करें जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, और वहीं अगर बीमा भारती की बात करें जो कह सकते हैं कांग्रेस और आरजेडी की प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा पप्पू यादव इस बीच में कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से वो अपने आप को मजबूत करें। तो ऐसे में उन्होंने ये बयान ये सोच समझ कर दिया है कि अगर मैं इस तरह की बातें बोलूँगा तो शायद जनता को मेरे ऊपर इस बात का एतबार होगा कि मैं जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या काम करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हूँ। आपने पप्पू यादव का अगर बयान सुना हो तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि पूर्णिया की जनता से उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं और ये वायदों को पूरा करने का समय आ गया है, लेकिन अगर मुझे आप टिकट नहीं दोगे तो मैं जनता के लिए जो मैंने वायदे किए हैं उनके लिए मैं निर्दलीय भी मैदान में उतर जाऊँगा। और अब पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा है कि अगर आप जो है पूर्णिया को उप राजधानी बना देंगे तो मैं बीजेपी तक में चला जाऊंगा, तो यहाँ पर उनको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा या फिर उनके लिए लोगों का कितना आकर्षण होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव की अगर बात करें तो कोई बहुत मजबूत इस समय उनका जन आधार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन का मजबूत कह सकते हैं कि प्रत्याशी है, तो वहीं जो एनडीए का प्रत्याशी है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या पप्पू यादव कहीं अपने लिए कोई समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो पप्पू यादव की अगर जीत यहाँ पर होती है तो ये जीत वाकई बहुत मायनों में बहुत बड़ी होने वाली है।
और लेकिन अगर हाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर उनकी हार होती है तो जाहिर बात है कि जिस तरह दोनों दल अलग अलग हैं, गठबंधन में हैं, तो यहाँ पर पप्पू यादव को जो समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए शायद इस सीट पर उनको जीत नसीब ना हो सके। बिल्कुल यहाँ पर जीत नसीब ना हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो एक प्रकार से जाल बिछाया है, कहीं वे उसमें खुद ही ना फंस जाए। लेकिन बड़ी बात पप्पू यादव ने ये कह दी कि पूर्णिया को राजधानी बना देंगे और उसके लिए मैं बीजेपी तक में शामिल हो जाऊंगा। ऐसे में नाज़मी से सवाल लेंगे कि क्या लगता है वाकई में कि पप्पू यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अगर उन्हें ये लगा कि यहां से मेरा राजनीतिक भविष्य और बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव पहले आरजेडी में थे। पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव जीते भी थे और आरजेडी की तरफ से इस बार भी ऑफर आया था कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन पप्पू यादव का फैसला था कि वो राजद की तरफ नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी में जाकर अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जाकर उन्हें पहले से ही इस बात की जानकारी तो होगी कि ये पूर्णिया सीट, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया सीट है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, दावा करते हैं कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं पूर्णिया सीट अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। तो वो दावे वादे तब खारिज होते हुए नजर आते हैं जब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम पूर्णिया को उपराजधानी बना देंगे और मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तो जो आरजेडी में, जो कांग्रेस में, जो अब अपने फायदे के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते बोलते कब वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि अब अभी तक सीएम नीतीश कुमार की बात करें, उन्हें पलटू राम कहा जाता रहा है। नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी दल का सहारा जरूर लेते हैं, तो वही काम अब पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऑफर आए तो अगर उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पर वो हो भी सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बीजेपी से ऑफर पप्पू यादव को मिलता है तो उसमें शामिल हो भी सकते हैं। लेकिन सवाल इस बीच ये भी खड़ा होता है कि क्या पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने के पीछे बीजेपी का ही हाथ है? उन्हें कांग्रेस में शामिल कराकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरवाने के पीछे भी क्या वाकई में बीजेपी है? जानेंगे इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है दिनेश, वाकई में ये चीज। देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्णिया को लेकर कुछ ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी की बीमा भारती से उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो अक्षय पप्पू यादव का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन जिस आधार पर लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं पप्पू यादव की तरफ से कि किसी भी तरीके से चुनाव लड़ा जाए और जीत दर्ज की जाए, ऐसे में तमाम वो बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता वोट करने के जाने वाले थे और कहीं ना कहीं पप्पू यादव का सपोर्ट करने वाले थे, उनके दिल में अब ये चीज़ कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिरकार पप्पू यादव क्या बीजेपी में जाने के संकेत जो दे रहे हैं, क्या वाकई ऐसा संभव हो पाता है? और ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि बीमा भारती आरजेडी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी राजनीतिक जो है तीर चलाती है यहाँ पर पप्पू यादव के ऊपर, और पप्पू यादव क्या ये जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उसमें फंसते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू यादव कहीं अपने ही इस बयान में फंस ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्होंने ये एक बात तो कह दी है, लेकिन क्या ये महज एक राजनीतिक जुमला साबित होगा? अब देखना होगा कि पप्पू यादव को इस बयान से क्या यहाँ पूर्णिया में फायदा मिल पाता है या इसी ही बयान के चलते वो और भी ज्यादा फंस जाएंगे। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।